तो दोस्तों, जैसा कि अब मैंने आपसे बोला था कि हम जल्द ही जो है वो एमपी टेट के लिए जो मैथ की क्लासेस चालू करेंगे और ये क्लास चालू होगी नंबर सिस्टम के साथ। नंबर सिस्टम जो है वो पहला टॉपिक होगा और इस टॉपिक को जो है वो हम दोनों तरह से कवर करेंगे। एक तो जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड नंबर सिस्टम कवर करेंगे, ठीक है, और दूसरा जो नंबर सिस्टम जो बेसिक जो चलता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम के द्वारा या एसएससी के द्वारा, तो उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हम पहले जो बेसिक यानी कि जो व्यापम या फिर व्यापम के अन्य एग्जामों में जिस तरह से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम उनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो हम नंबर सिस्टम में सबसे पहले टॉपिक को देख लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरो। ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ जीरो जो है वो हमारा पहला टॉपिक है। तो हम इससे ही शुरू करते हैं। तो इससे शुरू करने से पहले आप ध्यान रखें कि ये जितने भी लोग जो हैं आपके दोस्त या फिर आपके साथ वाले या अभी अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आप उनको शेयर कर दीजिए जो एमपी टेट पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लासेस जो है वो पूरी तरह से फ्री रहेगी। इसका जो कंटेंट है वो पीडीएफ के रूप में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं नंबर ऑफ जीरो। यानी कि देखिए, मान के चलो कोई संख्या दी है, देखिए छोटी सी संख्या दी है, जैसे 2 into 5 दिया है और यहाँ पूछा जाए कि जीरो क्या है, कितने जीरो आएंगे लास्ट में, तो बहुत आसान है, एक जीरो आएगा, है ना। यदि मान के चलो 20 into 5 दिया है और पूछ लिया जाए कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे, आप कहेंगे यार क्या बचकाना सवाल है ना, यही कहेंगे आप कि 2 जीरो आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आए कि 1:2, 2:2, 3:4 डैट 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 100 तक गुना कीजिए और फिर बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, है ना। तो देखने में कितना, अब आप 1 से लेकर 100 तक गुणा करने तो जाएंगे नहीं और फिर लास्ट में बैठ के जीरो नहीं गिनते रहेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि पेपर तो हो लिया, है ना। तो इसके लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है कि जो भी जब ये सीरीज जो है वो, ध्यान रखेंगे इस कंसेप्ट के लिए सीरीज जो है वो 1 2 3 4 एक मतलब नेचुरल नंबर से शुरू होनी चाहिए और लास्ट तक जानी चाहिए। लास्ट तक इन द सेंस कि वही नेचुरल नंबर जो है वो लास्ट तक होने चाहिए क्रम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हमारा 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5 6 एक नेचुरल नंबर चल रहा है और 100 तक जा रहा है। तो हमको क्या करना है, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिखे हमको, तो हमको लास्ट नंबर लेना है। क्या लेना है, लास्ट नंबर लेना है और उसमें डिवाइड लगाना है 5 का। अब ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, 5 से डिवाइड लगाते हैं और जितनी बार भाग जा रहा होता है उतनी बार हम नीचे लिखते जाते हैं। यानी कि जैसे 5 से हमने इसमें भाग लगाया 100 बार, तो कितनी बार गया, 5 दूनी 10, 20 आया, है ना। और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं और जो भी भागफल आता है, देखिए ध्यान रखिए, शेष मतलब जो जितनी बार हम भाग दे रहे हैं उसको हम नीचे लिख लेते हैं, फिर उसको दोबारा से 5 से भाग देते हैं। यहाँ हमने दोबारा से 5 से भाग दिया तो क्या आया, 5 चौके 20। क्या अब 5 का 4 में भाग जा रहा है, नहीं, तो हम यहीं रुक जाएंगे, ठीक है, यहीं रुक जाएंगे और पहली वाली संख्या को छोड़कर जितनी बार भाग गया है उनको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उनको जो है वो जोड़ लेंगे। तो कितनी बार गया भाग, 20 और 4, यानी कि आंसर आया 24। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या का गुणा करने पर जो है वो जीरो कितने आएंगे, 24 जीरो आएंगे। अब आपको थोड़ा सा संशय हो रहा होगा कि 24 जीरो आएंगे भी या कि नहीं आएंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 1:2, 2:2, 3:2, 5:, डैट 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 डैश 10 तक का आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें आप जीरो देखिए, क्योंकि आप इसमें आसानी से जीरो देख सकते हैं, ठीक है, कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमने लिया लास्ट संख्या कितनी है, 10, डिवाइड किससे लगाना है, 5 से, 5 दूनी 10 और फिर 5 का क्या 2 में भाग जा रहा है, नहीं, तो जो संख्या में भाग मतलब जो पहली संख्या होती है उसको छोड़कर जो भी भागफल होता है उनको जोड़ देते हैं, वो आंसर होता है। तो यहाँ केवल 2 आ रहा है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का गुणा करने पर जो है केवल लास्ट में 2 जीरो ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि 5 से ही क्यों भाग लगा रहे हैं, 5 से ही क्यों भाग लगा रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखें कि किसी भी इक्वेशन में जो जीरो आ रहा होता है वो खुद जीरो की वजह से आ रहा होता है,
लास्ट में जो जीरो आएगा, जो लास्ट डिजिट में जो जीरो आएंगे, वो या तो खुद जीरो की वजह से आएगा, समझ रहे हैं? यानी कि या तो 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, या 20 का मल्टीप्लीकेशन होगा, या 30 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये जी वाले जीरो जो है वो लास्ट में जीरो लाएंगे, है ना? और दूसरी कंडीशन जो होती है, 5 और 2 के जितने भी फैक्टर होंगे वो जीरो लाएंगे, ठीक है? ये दो ही कंडीशन ऐसी होती हैं जो जीरो लाते हैं किसी भी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है? और तो हम 5 से भाग क्यों लगा रहे थे? तो इसके जरिए हम देखते हैं कि इस इक्वेशन में कितने 5 हैं, है ना? क्योंकि दो तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे, एक से लेके 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 100 तक है। इसमें दो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए यहाँ भी एक दो है ना? यहाँ दो दो है, और इस तरीके से जो 8 में 3 दो है, तो दो तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हमको फैक्टर क्या चाहिए? 5। दो तो बहुत मिल जाएंगे, हमको क्या चाहिए? 5 इंटू टू। अगर हमको दो बहुत ज्यादा है तो हम कैलकुलेट कर लें कि 5 कितने हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि जीरो कितने, क्योंकि उतने ही फैक्टर बनेंगे, जितने 5 हैं उतने ही दो के साथ फैक्टर बनेंगे और उतने ही जीरो आएंगे। तो यही कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें 5 का भाग लगाते हैं। यानी कि जो हम भाग लगा रहे हैं 100 में 5 का, और जो 24 जो भाग देने पर जो 24 आ रहा है, ये क्या है? ये 24 क्या है? ये 5, इस एक से लेके 100 तक में कितने 5 हैं ये बताता है 24। एक से लेके 100 तक में कितने 5 हैं ये बता रहा है 24। अब जितने 5 हैं उतने ही दो के साथ फैक्टर बनेंगे, यानी कि उतने ही जीरो लास्ट में आएंगे। तो आंसर क्या निकल के आएगा? उतने ही जीरो आएंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट हम क्यों 5 से डिवाइड लगा रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। हम क्या देखना चाह रहे हैं, किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे कि दो चीजें मैंने आपको बताई थी अभी जो इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी संख्या का गुणा करते हैं जब हम, तो जीरो जो लास्ट में जो इकाई, दहाई, सैकड़ा में जो लगातार जो जीरो आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो या तो खुद जीरो की वजह से आते हैं, यानी कि कोई ऐसी संख्या हो जिसके लास्ट में जीरो हो, तो वो खुद लास्ट में दहाई, इकाई, दहाई के अंक में जो जीरो लेके आएगी, है ना? मान के चलो 10 इंटू 10 इंटू 10 है, तो यहाँ क्या हमको दिख रहा है? 3 जीरो है, तो 3 जीरो आ गए, है ना? समझे आप? और दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई कि 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए, ठीक है? अब हमने ये देखा कि 1 इंटू जो सीरीज होती है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो सीरीज होती है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, इसमें जो है वो दो तो हमारे बहुत सारे होते हैं, 5 उतने नहीं होते हैं, है ना? तो उन 5 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उन 5 को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो लास्ट संख्या होगी क्रम से, ध्यान रखेंगे यहाँ क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 10 तक, मतलब जो भी संख्या है वहां तक क्रम होना चाहिए। तो उस संख्या को, लास्ट संख्या जो होती है उसको हम भाग लगा देंगे 5 से, तो उसका हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितने 5 हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या हुआ कि 5 100 में भाग लगाया तो 24 5 है, ये कैसे पता चलेगा कि ये 24 सही है? तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपके मन में सवाल उठे इस तरीके के, तो आप छोटी सी संख्या ले लिए। जैसे मैंने आपको 1 से 10 तक का आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा था, आप एक काम कीजिए, जब 5 आपको कैलकुलेट करना है तो आप छोटी संख्या ले लीजिए। आप 2 से लेके 3, 4, 5, 4 और 5, ये हमने लिया छोटी सी संख्या। इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास एक ही 5 है। कितना 5 है? एक ही 5 है ना? तो जो हमको आंखों से दिख गया, हमको एक ही 5 है। लेकिन अगर हम अपने मेथड से कर रहे होते तो क्या करते कि लास्ट संख्या में जो 5 से भाग लगाते। लास्ट संख्या क्या है? 5 है। 5 एकम 5 निकल के आ गया, यहाँ भी एक, और यहाँ से भी हमको दिख ही रहा था एक। इसको और आगे बढ़ा लो, है ना? और आगे बढ़ा लेते हैं, 6 इंटू 4 7 इंटू 10 तक ले जाते हैं, है ना? अब 10 तक हम ले गए, तो 10 का हमने क्या निकाल के बताया था कि लास्ट संख्या में भाग लगा दो 5 का, तो 2 आ गया। यानी कि 1 से लेकर 10 तक में दो बार 5 होंगे, है ना? अब एक बार तो हमको ये दिख गया, और दूसरा जो है वो हमको नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो इसमें है 5 इंटू 2। अब दिख गया होगा आपको 5, तो दो 5 निकल आए हमारे, दो 5 निकल आए। तो फिर क्या हुआ? हमारा दो फैक्टर बन गए दो के साथ, 5 इंटू 2 और 5 इंटू 2, यानी कि दो जीरो आएंगे इसमें, है ना? अब देखिए आप इसको, आप ऐसे भी, अब आप इसको ऐसे देख लीजिए कि हमने 5 का इसमें क्यों भाग लगाया। देखिए दो का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फैक्टर तो हमको दोनों के मिलने चाहिए। तो देखिए दो यहाँ बहुत ज्यादा है, दो यहाँ एक बार ये है, यहाँ दो बार दो है, 6 में आपको एक बार मिल जाएगा, 8 में आपको 3 बार मिल जाएगा, है ना?
और 10 में आपको जो है वो एक बार मिल जाएगा। तो अगर हम 2 के फैक्टर देखने जाएंगे और उसके हिसाब से अगर हम 5 को देख लेंगे तो वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हम कम वाले का देखते हैं, तो उससे जो हमारे एग्जैक्ट फैक्टर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1:2:3 और 500, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो सिंपल है, 500 लिया, 500 को लगाया भाग 5 से, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 चौके 20, कितना निकल गया है ये? अब 4 में तो भाग लगेगा नहीं, ऊपर वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं, बाकी बची हुई संख्या को जोड़ देते हैं, जो आंसर आता है जो जोड़ने पे जो आता है वही हमारे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। यानी कि 1 से लेके 500 तक यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो आएंगे 1:2:4 आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन 1:2:3:4:4 1000, इसको आप निकालिएगा और कल इसका आंसर मैं आपको क्लास में दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान रखिए कि आज थोड़ा सा जल्दी में था, इसलिए मैं आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन की जो है वो पीपीटी नहीं ला पाया, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लिखा कर बता रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो खुद लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। अगली बार से हम पीपीटी तैयार करके लाएंगे, जिससे थोड़ा सा आसानी होगी आपको देने में भी, कंटेंट प्रोवाइड करने में भी मुझे आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम और ध्यान रखिए कि जैसे ही देखिए मेरा ये चैनल नया है ना, इस पर सब्सक्राइबर भी उतने नहीं है, और जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही जो है वो मैं लाइव क्लास लेना चालू कर दूंगा। ध्यान रखिए, जैसे ही 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखिए कि मैं लाइव आऊँगा जब से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, आपको लाइव डेली की डेली लाइव सेटअप के साथ मैं पढ़ाने आऊँगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है 4:6:5:10:12 है। अब देखिए हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ जीरो के लिए हमको क्या चाहिए, 5 के फैक्टर चाहिए, 5 × 2। तो हम देखेंगे कि 2 हमको यहाँ मिल जाएगा, 2:2, इससे हमको मतलब है, बट उतना मतलब नहीं है। पहले हम नंबर ऑफ 5 देखेंगे कि तब हम इसको देखेंगे, तो फिर भी देख लेते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ 5 जब हम ढूंढने जाएंगे तो हमको केवल एक यहाँ मिलेगा और हमको केवल एक यहाँ मिलेगा। तो जब हमको नंबर ऑफ 5 ज्यादा कम मिल रहे हैं तो यही आंसर हो गया, यानी कि दो नंबर ऑफ इन पूरे का मल्टीप्लीकेशन करने पर जो है हमको केवल लास्ट में 2 ही जीरो मिलेंगे, 2 से चौथा जीरो नहीं मिलेगा, तीसरा जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन का पैटर्न हम की तरफ बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे ना आए क्योंकि देखिए हमारे पास समय कम है और हमको सिलेबस पूरा कवर करना है, इसलिए मैंने एक तरह का आपको बता दिया। अब मैं दूसरे पैटर्न पे जा रहा हूँ जो इसी पर आधारित है। डेट 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 डेट, ये कहाँ तक गया है हमारा? 100 तक मान के चलिए। अब देखिए यहाँ जो हमने अभी तक क्या देखा था कि हमने केवल उन सीरीज में से निकाल पा रहे हैं जो लगातार एक से चालू हो रही है, या मैंने भी आपको ये बोला कि जो सीरीज जो है वो प्राकृतिक संख्या मतलब एक से सीरीज हो, जो सीरियल वाइज चल रही हो, उसी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरो। लेकिन ये तो 2 से चालू हो रही है, 2 × 4 × 6 चल रही है ना, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान रखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये नेचुरल नंबर जो 1 × 2 × 3 वाली सीरीज बन जाएगी, है ना। देखिए यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना हुआ 1, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना हुआ 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना हुआ 3, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो कितना हुआ 4। मतलब आपको दिख रहा है कि सीरीज पूरी हो रही है। अब मैं 100 में से 2 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा 50, यानी कि ये हमारी वो वाली सीरीज बन गई जो हमको चाहिए थी या जिससे हम अपना आंसर निकाल रहे थे। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा 50, यही हमको चाहिए था। तो अब हम लगा देंगे 50 में भाग 5 का, तो 5 एकम 5, 5 दूनी
10 अब तो भाग जाएगा नहीं, तो यानी कि कितने जीरो आएंगे इसमें, 12 जीरो आएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पैटर्न पर। तो आप फिर आप कैलकुलेट करते रहिएगा। 3:6:9 डेट 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 90 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ हमको दिख रहा है कि 3 हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारी सीरीज बनती हुई दिखेगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तका 9, 90 में से 3 लेंगे तो कितना होगा, 3 तका 9, यानी कि 30 बचेगा। अब इसमें भाग लगाने, इसमें जो है नंबर ऑफ जीरो देखने के लिए लास्ट संख्या को हम किससे भाग लगाते हैं, 5 से। लास्ट संख्या क्या है हमारी, 30 है, तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यानी कि इसमें जो है वो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 7 आएंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे, इस संख्या को हम लेते नहीं है, 6 + 1 = 7। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप और भी कैलकुलेट करिए, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मन से, अपने मन से जितने भी पहाड़े हैं उनको आप लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। 4 × 8 जहां तक आपका मन करे, आपका मन करे 1200 तो आप 1200 लीजिए, आपका मन करे 1600 लीजिए, आपका मन करे 2000 लीजिए, है ना। आप कैलकुलेट करते रहिए। आप 5 के हिसाब से आप एक काम कीजिए, इनको होमवर्क कीजिए। 4:8 × 1600, 4:8 × 2000। हाँ, अच्छा। हम्म। 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 तो देखो, माफी चाहता हूँ, एक फोन आ गया था। तो आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, फिर 5:10:15 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप आंसर निकालिएगा, कमेंट में डालिएगा या फिर आप टेलीग्राम पे डाल सकते हैं, तो मैं उनका जवाब आपको या तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उनका जवाब आपको दे दूंगा लाइक के जरिए, और अगर आप टेलीग्राम पे भेजते हैं तो मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैटर्न जो है वो क्या है, अगला पैटर्न क्या है, अगला पैटर्न यह है कि यदि, अरे ये तो मैंने इसमें दे दिया, चलो इसको ना, इसको सिखाई देता हूँ। 5:15 डैश 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 1500 है। 1500 बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको समझाने के लिए मैं छोटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 250 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अभी पीछे मैंने आपको समझाया था कि हम 5 क्यों कैलकुलेट कर रहे थे, कि 5 हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे थे कि 5 की संख्या कम है, तो जो संख्या कम होगी उतने ही फैक्टर बनेंगे, तो ज्यादा वाली को कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा वाली को कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं। दो ज्यादा थे इसलिए हमने दो को कैलकुलेट नहीं किया था, 5 को कैलकुलेट किया था। अब यहाँ इस सीरीज में जो है वो हमको क्या देखने को मिल रहा है, 5 ज्यादा है, मतलब हर एक टर्म में हमको 5 देखने को मिलेगा। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इससे आगे जो होगा उसमें भी 5 होगा, 5 चौके 20, है ना। डेड डेड डेड
यहां भी 5 है, यहां 3 5 है, लो, है ना, क्लियर हुआ। तो अब यहां हमको क्या देखना पड़ेगा, यहां हमको नंबर ऑफ 2 देखने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ 2 है, कितने नंबर ऑफ 2 यहां पर है, क्योंकि फैक्टर फिर उसी से डिसाइड होंगे कि कितने फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 5 तो बहुत ज्यादा है। तो डिसाइड कौन करेगा यहाँ कितने फैक्टर बनेंगे, यहाँ डिसाइड करेगा 2, नंबर ऑफ 2। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को मैं लिख देता हूं कि जब 5 के फैक्टर में कोई सीरीज दी हो, 5 के फैक्टर में कोई सीरीज दी हो, तो हम 2 से डिवाइड लगाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं लास्ट संख्या में। ध्यान रखेंगे कि 2 से भाग लगाते हैं लास्ट की संख्या में, याद रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो 2 से भाग लगाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू डैट 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 250 तक था। अब मैंने आपको एक चीज शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि हमेशा जब भी कैलकुलेशन करना है तो 1 से शुरू होना चाहिए। अब ये 1 से शुरू करने के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, 5 को बाहर लेंगे, 5 इंटू 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। यहां से जब 5 कैलकुलेट निकालेंगे बाहर तो 50 बचेगा। अब क्या आया हमारे पास, 50 आया, है ना। अब हमने बताया कि जब 5 के फैक्टर में होती है कोई सीरीज तो हम 2 से भाग लगाते हैं। तो अब लास्ट वाली संख्या में हमने लगाया 2 से भाग, यानी कि 50 में हम लगाएंगे 2 से भाग, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, 50 में हम लगाएंगे 2 से भाग। तो ये हमने भाग लगाया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर से एक और बार भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये शेषफल क्या बच रहा है उसको हमको नहीं देखना, हम कितनी बार डिवाइड लगा रहे हैं वो हमको देखना है। 2 का फिर से भाग लगाया, 2 छीं 12। फिर से हमने भाग लगाया, 2 तिया 6। फिर से एक बार और भाग जा, जितनी बार डिवाइड, जितनी बार भाग जा रहा होगा उतनी बार हमको भाग लगाना ही होगा। अब देखिए, इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 4, ये हो गया 10, 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 और 25 कितने हो गए, 47। यानी कि जब इस तरह की इसमें कितने जीरो आएंगे, 47 जीरो आएंगे। अब 5 वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 10 वाले का एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। 5 वाला क्लियर हो गया, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। मल्टीप्लीकेशन वाले जितने भी मल्टीप्लीकेशन है वो आप निकाल लीजिएगा, 6 7 8, 7 कॉमन ले लीजिएगा, 7 वाली सीरीज हो तो 7 कॉमन ले लीजिए, 8 वाली सीरीज हो तो 8 कॉमन ले लीजिए। 5 और 10 वाले में हमको थोड़ा सा देखना होता है। तो 5 वाली के लिए हमने बता दिया, एक बार फिर लिख देता हूं। जब 5 के फैक्टर में कोई सीरीज हो तब हम 2 से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं, 2 से भाग लगाते हैं लास्ट वाली संख्या को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, 10 वाली सीरीज। देखें, 10 वाली सीरीज में क्या करते हैं, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डेट 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 100 तक है, 100 तक, 100 ही ले लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। तो अब देखिए, यहां नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहां नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए पहले तो हमको सीरीज को 1 में बदलना होगा। तो 1 में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं अभी, 10 को कॉमन ले लिया, तो 10:2:2:3:2, यहां से 10 में से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 10। अब ये हो गया। अब देखिए, यहाँ 5 के फैक्टर तो है नहीं है, यहाँ केवल 10 का फैक्टर है। तो यहाँ हम 5 से कैलकुलेट करेंगे, फिर से पुराने मेथड से जिससे हम कर रहे थे, 5 दूनी 10, 2 निकल कर आया। अब आप देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ये 2 आंसर हो गया, नहीं, नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम एक चीज मिस कर रहे हैं, इस 10 को मिस कर रहे हैं, है ना। अब इस 10 को अब आप दिमाग चलाएंगे तो आप बोल देंगे कि फिर 3 जीरो आएंगे, तो इसका आंसर भी 3 जीरो नहीं होगा, इसका आंसर होगा 12 जीरो, 12 जीरो आएंगे। जब हम 10 से लेके 100 तक, 10 20 30 डेट 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 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जीरो आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरो जो है वो 12 आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे, अब देख लेते हैं, ऐसे आएंगे। अगर आपको वैसे कैलकुलेट करना, देखिए मैं आपको
एक तो ये तरीका हो गया कैलकुलेट करने का, मतलब तरीका तो ऐसे आपने, इसको यहां लिख लेता हूं मैं। देखिए हमने क्या किया था, 10 को कॉमन निकाला था और 1:2, 2:3, 3:, डेट 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 10 तक कहते हैं। तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसमें हमको 2 जीरो निकल गया है, इस सीरीज में हमको 2 जीरो निकल गया है, 2 जीरो निकल गया है। लेकिन हम भूल रहे हैं कि हमने 10 निकाले थे, हर एक टर्म में से हमने 10 को निकाला था। हमने यहां से भी 10 निकाला था, हमने यहां से भी 10 निकाला था, हमने यहां से भी 10 निकाला था और हमने यहां से भी 10 निकाला था। ऐसा हमने कितनी बार किया, आप समझ रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूं। हमने यहां से भी 10 निकाला, हमने यहां से भी 10 को निकाला बाहर, हमने यहां से भी 10 को निकाला और हमने 100 में से भी 10 को निकाला। तो ऐसा हमने, अब जो लास्ट डिजिट बन रही है कितनी, 1 से लेके 2 से लेके 1 2 3 4 10 तक ही तो जा रही है, यानी कि हमने 10 को 10 बार कॉमन लिया, मतलब 10 जो है वो 10 बार आया था। तो अब आप समझे होंगे कि 12 आंसर कैसे आया। जब 10 को हमने 10 संख्या से बाहर लिया है तो उतने 10 तो हम जोड़ेंगे ना, उतने जीरो तो हम जोड़ेंगे, यानी कि 10 बार बाहर निकाला है हमने 10 को, तो उतने, मतलब यानी कि जितना लास्ट है, जितनी लास्ट संख्या दी है उतने जीरो और जोड़ेंगे डिवाइड लगाने के बाद। यानी कि यहां 10 बच रहा है तो यहां जो है वो 10 जोड़ देंगे तो 12 आंसर हो गया इसका। देखिए ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए कि जितने 10 का फैक्टर जब होता है, 10 के फैक्टर में 10 के फैक्टर में जीरो निकालने के लिए पहले तो 5 से भाग लगाते हैं लास्ट संख्या में, पहले तो 5 से भाग लगाते हैं लास्ट संख्या में। किसमें लगाते हैं, लास्ट संख्या में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जितने टर्म होंगे 1 2 3 4 सीरीज में जितने भी टर्म होंगे 2 3 4 5 100, जितने भी टर्म होंगे तो जो 5 से भाग लगाने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें उतने ही टर्म जोड़ देंगे। अभी यहां पर हमारे कितने टर्म थे, 10 थे, तो हमने क्या किया था, 2 में 10 जोड़ दिया था तो 12 आंसर आ गया था। अब चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूं, अगर आपको मतलब करना आपको ऐसे ही है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, कैलकुलेट करके बता देता हूं। जैसे 10 इंटू 20 इंटू 30 ये वाला ही क्वेश्चन था, इंटू 100 तक। अब देखिए, अब आप नंबर ऑफ जीरो निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, ये टोटल 100 तक गई है, यानी कि हर 10 के अंतराल में चल रही है, तो इसमें कितनी टर्म बन के आ रही हैं, 10 टर्म्स बन के आ रही हैं। और हर टर्म में कितने जीरो हैं हर टर्म में जो है वो एक एक जीरो है। पहली पहली चीज हम यही देखेंगे कि हर टर्म में जो है वो जीरो है ना। तो केवल लास्ट जो 100 है इसमें 2 जीरो है ना, आपको दिख रहे हैं 2 जीरो। बाकी सभी टर्म जो है वो उनमें एक एक जीरो है ना। बाकी जितनी भी टर्म है उनमें एक एक जीरो है, केवल लास्ट में 2 जीरो है ना। तो अब हमने क्या किया कि टोटल हमने बताया नंबर ऑफ टर्म कितनी दिख रही है यहाँ पे हमको, 10, क्योंकि 10-10 के अंतराल पे चल रहा है ये, 10 के बाद 20 है, 30 है और 100 तक गया है, तो इसमें 10 टर्म है। तो इन 10 टर्म में जो है वो 9 टर्म में जो है वो एक बार जीरो आया है, तो हमने क्या लिख लिया, 9 जीरो। समझ रहे हैं आप इस बात को, 9 टर्म तक जो है वो एक एक जीरो आ रहा है तो हमने उन जीरो को लिख लिया। अब 10 में जो है वो 100 में जो है वो 2 जीरो आ रहे हैं तो हमने 2 जीरो रख लिए। अब देखो क्या ये आपका आंसर है, इससे तो हमारा 11 निकल कर आ रहा है, लेकिन 11 आपका आंसर नहीं है। यहां आप एक चीज मिस कर रहे हैं, वो क्या था, वो है 50। 50 का जीरो तो आपने ले लिया, लेकिन आपने 50 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया। अब ये 5 मान के चलो, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक जीरो तो और आएगा, तो यानी कि एक जीरो जो है वो 5 वाला ले लेंगे, तो कितने हो गए, 12। आप अब इस तरीके से कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा। आप तो सिंपल सा याद रखिए जो मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, 10 इंटू 20 इंटू 13 इंटू डेट 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 100 तक, क्योंकि ये 100 तक है, आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं गिनती को, लेकिन जब ये 1000 10,000 तक पहुंच जाए तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमने 10 कॉमन लिया,
1:2:3 10 तक जा रही है ये सीरीज, है ना। 10 तक जा रही है सीरीज, तो हमने क्या बोला था कि लास्ट वाली संख्या में 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, यानी कि 2 जीरो। इस सीरीज में आए हमारे 2 जीरो। अब हमने बोला, लिख के दिया भी आपको कि जितना लास्ट टर्म होगा उतने ही और जोड़ देंगे। अगर आपको दिमाग नहीं चलाना है तो आप सीधे याद रखें, जितना भी देखिए याद रखेंगे कि इससे, इस वाली सीरीज से हमारे दो दो जीरो निकल गया है, और दूसरी जो चीज है वो कि जितना लास्ट टर्म होगा वो हम इसमें जोड़ देंगे। 10 वाली सीरीज में ऐसा हम करते हैं, तो ये आया 12। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इस बार क्वेश्चन को। मान के चलो ये है 10 into 20 into 13 into डेड 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 5,000 है। अब बताओ, आपने 100 वाले में तो कैलकुलेट कर लिया था, अब 5,000 वाले में कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सिंपल वही तरीका है जो हमने अभी बताया आपको। आप सब में से 10 कॉमन लेंगे, 1 into 2 into 3 into डेड 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 डेड, यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 500। अब 500 में हम भाग लगाएंगे किसका, 5 का। सबसे पहले तो हमको इस सीरीज में कैलकुलेट करना है कि कितने जीरो है, तो हमने 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, 100। फिर हमने भाग लगाया 5 दूनी 10, फिर हमने भाग लगाया 5 चौके 20। यानी कि इस सीरीज में जो है वो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने निकल के आए, इस सीरीज में हमारे नंबर ऑफ जीरो निकल के आए 124। ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ऐसे 500 टर्म हैं जिनमें से हमने 10 को कॉमन लिया है, ध्यान रखेंगे। ऐसे 500 टर्म है, एक से लेके 2 3 4 5 6 500 तक, क्योंकि ये 5,000 था तो हमने 500 टर्म तक जो है वो 10 कॉमन लिया है। तो उस 500 को भी हम जोड़ देंगे। हमने अभी लिखवाया इस चीज को कि जो भी लास्ट टर्म होता है उसमें 5 का डिवाइड लगाते हैं और उतनी ही टर्म फिर से जोड़ देते हैं, तो वही हमारा आंसर होता है, यानी कि 624 जीरो आएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह का कंसेप्ट। अब इसी तरीके से जो है वो आपका, आप 100 वाले में भी कर सकते हैं। देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप 100 वाला भी देख लीजिए। 100 into 200 into 300 into 400 डेड 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 1,000 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हमको दिख रहा है कि 100 कॉमन आ रहा है, 1:2:3:4:, जब यहां से 100 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 10 बचेगा। अब देखिए 10 बचेगा तो हमने क्या कहा था कि हम इसमें से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं 5 का। 10 में जब हमने 5 का भाग लगाया, 5 दूनी 10, यानी कि 2 निकल के आया यहाँ से। अब देखिए 2 तो निकल के आ गया और ऐसा 10 बार किया है ना। तो ध्यान रखिए 2 जीरो हमारे बाहर भी हैं। 2 जीरो जब बाहर हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। अब इसको ऐसे आप तोड़ लीजिए, है ना, 2 जीरो बाहर भी हैं, तो 10 बार दो दो जीरो और जोड़ेंगे तो कितना आएगा। 10 बार जब जोड़ेंगे ऐसा 2 जीरो, तो आप या फिर इसको आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 10:2, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं 10:10 लिख लेता हूँ। ठीक है, 10:10 वाला जो पुराना मेथड आ गया हमारा कि हमने 10 कॉमन लिया था तो हमने कितनी बार कॉमन लिया, 10 बार, तो हमने 10 जोड़ दिया, है ना, लास्ट संख्या ही जोड़ी थी हमने। अब ऐसा हमारा 2 बार है, 10 और जोड़ दो, कितना हो गया, 22 आंसर आ गया। यानी कि इसमें जो है वो कितना आंसर आया निकल के, 22 आंसर निकल के आया, है ना। अब इसमें हमारा क्वेश्चन, एक और तरह का क्वेश्चन बच रहा है, एक और कंसेप्ट बच रहा है, वो है क्या बोलते हैं उसको, फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल वाला, तो फैक्टोरियल वाले में जो है ना, आपको अगर फैक्टर आते हैं, या तो जब फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा उसको अच्छे से, है ना, या तो फैक्टर वाला क्वेश्चन जो आएगा,
या तो जब हम फैक्टर पढ़ाएंगे तब मैं उसको बता दूंगा, करना उसको भी ऐसा ही है। अच्छा चलिए आप एक क्वेश्चन कीजिए तब तक। आप एक क्वेश्चन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, ये दे देता हूं मैं क्वेश्चन। 3 × 6 × 7 × 9 × 13 × इसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल के बताइए। यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इसमें 5 और 2 के फैक्टर है ही नहीं, है ना। तो इसमें जब 5 और 2 के फैक्टर नहीं है तो जीरो आएगा ही नहीं, और जीरो हमको वैसे भी नहीं दिख रहा है इसमें कोई नंबर। या फिर इस तरह की सीरीज दी जाए, किस तरह की सीरीज, इस तरह की सीरीज दी जाए 1:3, 3:5, 7:9, डेट 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 25 तक। अब देखिए इसमें जो है वो इस तरह की सीरीज जब दी है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो लास्ट में, देखिए बीच में आ सकते हैं, क्योंकि ये 5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो यहाँ जीरो आ सकता है, लेकिन और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, या फिर लेकिन लास्ट में जो है वो इसमें जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 × 2 के फैक्टर बन ही नहीं पा रहे हैं इसमें, क्योंकि ये सब विषम संख्या है, इसमें 2 के फैक्टर है ही नहीं है। जब 2 के फैक्टर नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो जो है जीरो आएगा, है ना। आप समझे, ठीक है। और जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होते हैं। अच्छा अब हम इसमें एक कंसेप्ट की तरफ और बढ़ते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है ये, अगर मान के चलो आपको बीच में से दे दिया जाए 11 × 12 × 13 × डेट 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 50 दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे। अब तो यहां से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। पहले तो हमने जैसे 2 के मल्टीप्लाई था तो हमने 2 को कॉमन ले लिया था, 3 का मल्टीप्लाई था 3 को कॉमन ले लिया था, 5 का मल्टीप्लाई था 5 को कॉमन ले लिया था, लेकिन यहाँ तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ आप उसी तरीके से करेंगे। आप तो ऐसा एज्यूम करके चलिए कि ये सीरीज आपकी 1 से शुरू हो रही है, 1 × 2 × 3 × 4, है ना। आपने एज्यूम करके चलना है। तो आप एज्यूम करके जब चलेंगे तो आपके लिए क्या आसान हो जाएगा कि आपको पता है कि आपको लास्ट संख्या में भाग लगाना है 5 का, आपने लगा दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, 11 से। गड़बड़ कौन कर रहे हैं, 10 से लेके पहले वाले अंक। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने पूरे का निकाल लिया 1 से लेके 50 तक का, लेकिन हमारे पास 1 से लेके 10 तक अंक तो हमको दिए नहीं थे। तो हम क्या करेंगे, उस 1 से लेके 10 को घटा देंगे। अब 1 से लेके 10 के बीच में कितने जीरो आते हैं तो हम उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। लास्ट संख्या में 5 का भाग लगा दो तो 2 आया, यानी कि यहाँ कितने जीरो आएंगे, 10 जीरो आएंगे। समझ में आया क्या, नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इसको ऐसे चलिए, 40 है इंटू 41 है इंटू 42 है, डेट 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 आपको दिया हुआ है 80 तक। कहां तक दिया है, 80 तक। अब आपको निकालना है इसमें नंबर ऑफ जीरो। तो मैंने आपसे कहा कि आप पीछे वाले आप ये सोच के चलो कि वो आपको दिए हैं, गिवन। तो आपको जब आपको दिए हैं तो आपको क्या करना है, लास्ट संख्या से आपको भाग लगाना है। 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, 5 5 15, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने आए। यदि हम सोच ये एज्यूम कर रहे हैं कि 1 से चालू है 80 तक, तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो हमारे आए 19। लेकिन गड़बड़ कौन कर रहा है, 1 से लेके 39 तक, क्योंकि ये तो हमको दिए नहीं है। तो 1:2:39 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए। जब हम देखिए अभी हमने टोटल, इसको आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं। हमने देखा कि हमने कैलकुलेट किया 1 से 2 से लेके 80 तक, और हमने देखा कि इसमें जो है वो 19 जीरो आ रहे हैं, लेकिन हमको गिवन दिया है 41 से लेके 80 तक, यही हमको दिया है। हमको ये कैलकुलेट करना है। अगर हम इसमें से ये 19 में से अगर हम पीछे वाला घटा दें, यानी कि 40 तक का अगर हम इसमें से घटा दें तो हमको ये वाला मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो 40 को हम निकाल लेते हैं, 1 से लेके 40 तक में कितने जीरो आएंगे, 5 × 40, 5 एकम 5 यानी कि 9, यानी कि 9 जीरो आएंगे। 5 × 2 = 8, 8 × 3 = 12, 12 × 4 = 16, 16 × 1 = 24, 24 × 2 = 24, 24 × 3 = 26, 26 × 4 = 28, 28 × 9 = 32, 32 × 3 = 36, 36 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 54, 54 × 2 = 26, 26 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 × 4 = 48, 48 × 9 = 52, 52 × 3 = 46, 46 ×
अब 9 को इसमें से घटा देंगे तो कितना बच रहा है 10, यानी कि 41 से लेके 80 तक जो है वो 10 जीरो आएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, 50 इंटू 51 इंटू 52 इंटू डेड 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 डेड, आपने ले लिया 150 ले लो, ठीक है, 150 ले लिया। तो अभी तक हम क्या करते थे कि हमने आपको बताया शुरुआत से कि सीरीज जो 1 से शुरू होनी चाहिए, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम 20 से निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम 20 से निकाल रहे हैं, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सीरीज जो है वो शुरुआत से शुरू हो रही है, जिससे हम इसमें भाग लगा सकेंगे 150 में। तो हमने मान के चला कि सीरीज शुरुआत से शुरू हो रही है, तो हमने इसमें 5 से भाग लगाया, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, तो यहां से निकल गया है 37। यानी कि जब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये सीरीज जो है 1 से शुरू होती है और 150 पे खत्म होती है, तो इसमें 37 जीरो आएंगे, लेकिन हमको चाहिए जो है वो 50 से 150 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 50 से 150 तक चाहिए तो हम पीछे वाले को घटा देंगे, और पीछे वाला अंक क्या है 49 है, यानी कि 1 से लेके 49 के बीच में जितने जीरो है वो हम इस 37 में से घटा देंगे, तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो 49 में हमने डिवाइड लगाया 5 का, तो 5 नाम 45 आया, फिर 5 एकम 5 आया, और 5 एकम 5 आया यानी कि 10 आया। अब 37 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारा आया 27। तो ये जो 27 है ये मेन आंसर। अब आपको ऐसा इतना लंबा नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप तो बस मन में एज्यूम कीजिए, है ना। आप तो सीधे क्या कीजिए, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसी को ले लेते हैं, आपको सीधे क्या करना है वो बता देता हूँ। 51 से लेकर हमने कितने तक लिया था, 150 तक लिया था हमने, ठीक है। तो मैंने क्या कहा 150 तक लिया, तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट संख्या है इसकी, जो जो सीरीज आपको दी है उसकी जो लास्ट संख्या है, ठीक है, उसमें 5 से भाग लगाना है, और माइनस जो 50 जो पहली संख्या है उससे जो पहले संख्या आ रही है उसमें 5 का भाग लगाना है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप तो इसी तरीके से कीजिएगा। तो 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यहां से क्या निकल के आया 37 आया, है ना। अब यहां से क्या निकल गया, यहां से निकल गया 37। अब यहां से क्या निकल गया 5 9 45, 5 एकम 5, कितना निकल गया 10, यानी कि 37 में से 10, यही मैंने आपको बताया था, सिंपल है, एकदम आसान है, आप समझ गए होंगे। ओए मेरी माँ, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम कल देखते हैं, ठीक है, कल अच्छे से देखेंगे, पीपीटी तैयार करके लाऊंगा मैं आपके लिए। तो अब देखिए, अब जितने भी आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लाइव क्लास लेने के आएंगे जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, क्योंकि ये चैनल नया है, इस पर ज़्यादा रीच भी नहीं है, तो जितने ज़्यादा लोग हो सके आपके सहयोग से ये चैनल बड़ा बनेगा, और इसमें दी गई जानकारी सारी फ्री होगी आपको लास्ट तक। मैथ में जो है वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, एनसीईआरटी प्लस जो भी उससे संबंधित टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम की हमने बात की, तो हम नंबर सिस्टम को जो है वो नंबर सिस्टम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस नंबर सिस्टम को एनसीईआरटी के साथ मिलाकर जो है पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस। तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक, और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ें और मैं लाइव आ सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल।